हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का पहला जो हमारा टॉपिक है यूनिट 2 में, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपने इससे पहले हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है, उसकी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। यूनिट 1 हमारा मेडिकेम का कंप्लीट हो गया है, उसके नोट्स हमारी साइट पे अपलोड है, तो आप वहाँ से जाके नोट्स बना सकते हैं। तो हम यूनिट 2 में पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हम समझते क्या है कि जो ड्रग हम लेते हैं शरीर में, जो शरीर में जो हम ड्रग जाती है, उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में दो सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अच्छा, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आप सबको पता है। एक सीएनएस होता है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक पीएनएस होता है जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। उसके बाद ये जो पीएनएस है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो हमारा ड्रग एक्ट हो रहा है, जो हमारा ड्रग एक्टिंग हो रहा है ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे हमारे ड्रग का क्या एक्शन है, वो क्या रोल वहाँ पे कर रहा है। कि मतलब अगर हम जब ड्रग लेते हैं तो उससे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या वहाँ पे ड्रग का एक्शन क्या शो हो रहा है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनके हम फंक्शंस क्या है, होते क्या है, इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बताया था कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टॉपिक का मतलब हमें पहले समझना होगा कि होता क्या है। इसमें लिखा है कि ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मान लीजिए आपका ये एक ड्रग है, ठीक, और ये आपकी एक बॉडी है, ये आपकी एक बॉडी है, ठीक। अब ये जो ड्रग जब यहाँ पे ये जो ड्रग जब हमारे शरीर में एंटर करेगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे जाएगा। मतलब मान लीजिए हमने ओरल ड्रग लिया, हमारे पास एक कैप्सूल या टैबलेट वगैरह कुछ है, तो वो यहाँ पे आया, हमारे बॉडी के अंदर गया, तो वहाँ पे उसके बाद यहाँ से ये एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एब्जॉर्बन कैसे होगा, एब्जॉर्बन जो होगा वो हमारा वेन्स में होगा, नर्व्स में होगा, वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाएगा, स्टमक से एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो म्यूकस जो हमारा म्यूकोसा होती है वहाँ से आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा ड्रग। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि यहाँ ये ड्रग जो है ये यहाँ पे जाएगा, ये वाले इतना जो है वो यहाँ पे जाएगा। आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो आपको इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने इससे पहले भी मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आपको बता रखा है। तो जब ये ड्रग, ये जो कैप्सूल जब हमारी बॉडी में जाएगी तो ये यहाँ पे जाएगी, तो इसका एक्शन क्या होगा, ये क्या एक्शन शो करेगी, एक्शन शो क्या करेगी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पे ये क्या एक्शन जो है वो आपका शो करेगी। आपको याद हो तो हमने जब हमारा सेमेस्टर 1 चल रहा था, आप लोगों ने सेमेस्टर 1 की क्लासेस ली होंगी, तो आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा, प्रोफेसर्स ने बताया होगा आपको, ये साइनेप्स वाला जो एक सिस्टम पढ़ाया होगा कि उसमें एक ऐसे करके होता है। और ये वाले में हिसाब से आपको जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में था, सेकेंड सेमेस्टर में भी हम लोगों ने आपको किसी एक टॉपिक में आपको ये वाला रूल बताया था कि यहाँ पे चैनल्स होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो ACH जो हमारा एसिटाइल कोलाइन होते हैं, वो यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ वाले पार्ट में आ जाती है। इस वाले जो हमारा जो सेकंड पार्ट होता है साइनेप्स का, मतलब जैसे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो इनके बीच में जो गैप होती है उससे जो हमारे मैसेज है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी फिगर आगे दिखाऊंगा तो हमारा मतलब ये कि ड्रग क्या एक्शन करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, हमें बेसिकली ये पढ़ना है। तो मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में जो इंट्रोडक्शन है कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड है, मैंने आपको ये बता दिया। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कोड वाला जो हिस्सा होता है। सेंट्रल मतलब जो सेंटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको, जो मतलब ये आपका फेस हो गया और आपके जो स्पाइन्स हो गए, वो वाला जो हिस्सा जो आपका कंट्रोल करती है वो आपका सीएनएस में आ गया। पेरिफेरल मतलब जो बाकी के ये पेरिफेरल फिगर्स जो आपकी ये हम कहते हैं, तो जो ये लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह होते हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। सीएनएस जो होता है वो आपका रिसीव करता है और प्रोसेस करता है इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। देखिए हमारे सीएनएस पे मैसेज, हम सीएनएस पे क्या होता है, आपका ये सीएनएस मान लीजिए, अगर ये आपका सीएनएस है और ये आपकी बॉडी है, तो ये बॉडी आपको यहाँ से मैसेज भेजेगी। मैसेज क्या करेगी, भेजेगी, तो सीएनएस इससे रिसीव करेगा। सीएनएस क्या करेगा, रिसीव करेगा। उसके बाद फिर ये यहाँ से इसको रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी को क्या करेगी, बॉडी को रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। लेकिन जो सिग्नल ये एक्टिवेट करेगी ये उसके बाद ये जो यह दोबारा से सिग्नल को भेजेगी और एक्टिवेट करेगी बॉडी प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिव और कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिव और कंट्रोल सेंटर्स में इसका फंक्शन होता है, ये मेमोरी स्टोर करते हैं और जो हमारा थॉट प्रोसेसिंग होता है उसको कैरी करते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे पहले थॉट कैरी होता है, हमारे मन में एक थॉट आता है, उसके बाद हम उसे बोलते हैं, तो उसमें आपका ये सीएनएस वाला जो पार्ट है वो काम करते हैं। पीएनएस क्या होता है, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये आपका क्रेनियल नर्व जो हो गया वो और स्पाइनल नर्व हो गया वो, उन दोनों को कवर करती है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होती है, ये कम्युनिकेशन लाइन होती है हमारे सीएनएस के बीच में और जो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है, जैसे हमारे ये हैंड्स हो गए, जो लिम्स हो गए वो हो गए, आपके स्टमक, इंटेस्टाइन, जितने भी बाकी की जो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है उनके और सीएनएस के बीच में कम्युनिकेशन लाइन का रोल जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद पीएनएस जो होता है वो आपका इंक्लूड करते हैं जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन हो गया, इफरेंट न्यूरॉन हो गया, गैंग्लिया हो गया, ठीक। उसके बाद एफरेंट न्यूरॉन जो होता है वो आपका सोमेटिक और विसरल सेंसरी नर्व फाइबर्स होता है, जो कि आपका कंडक्ट करता है इम्पल्स को रिसेप्टर से सीएनएस तक में, ठीक है। अब इफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, ये मोटर फाइबर होता है, मोटर नर्व फाइबर होता है जो आपका इम्पल्स कंडक्ट करती है और उसे सीएनएस से जो हमारे मसल्स और ग्लैंड से वहाँ तक भेजती है, ठीक। अब उसके बाद आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन वो मोटर न्यूरॉन जो कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी या सोमेटिक रिस्पॉन्स जो देते हैं, जो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करते हैं, जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। जैसे ये कंडक्ट करता है इम्पल्स को सीएनएस से स्केलेटल मसल में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है, वो न्यूरॉन जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल या विसरल रिस्पॉन्स देते हैं, ये आपका कंडक्ट करता है इम्पल्स को सीएनएस से कार्डियक मसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, और आपका वॉलेंट्री कंट्रोल जो होता है वो रिस्पॉन्स देता है जो कि मेडिटेशंस में आता है, और ये आपका रिड्यूस करता है परसेप्शन स्ट्रेस के और टर्न करता है कि रिड्यूस कर सके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। उसके बाद जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं, पहला ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम होता है, ये आपका प्रोड्यूस करता है रेस्ट और रूमिनेट रिस्पॉन्स को। उसके बाद आपकी जो प्यूपिल होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, हार्ट और ब्रीथिंग रेट को रिड्यूस कर देता है, स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को और कंजर्व करता है एनर्जी को। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम, इसके डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स में। ज़्यादातर इसके जो डिफरेंस है वो 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कि इन दोनों में ये डिफरेंस क्या है। तो मतलब दोनों में सेम ही है, क्योंकि इसमें मतलब ऊपर नीचे उल्टा है। जैसे अगर उसमें कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल है तो सिम्पैथेटिक में डायलेशन हो रहा है और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट को, और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, उसके बाद डाइजेशन को इनहिबिशन करता है। तो जब आप ये लिख रहे हो तो आप ध्यान रखना कि आप दोनों में सही लिख रहे हो कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में कई बार लोग ये इंक्रीज डिक्रीज और कंस्ट्रिक्शन डायलेशन इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपका न्यूरॉन्स आते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है। जो आपका न्यूरॉन्स डेंड्रियाइट जो सिग्नल रिसीव करता है, सेल बॉडी उसके बाद उस सिग्नल को इंटीग्रेट करती है, उसके बाद जो एक्सोन्स होता है वो ट्रांसमिट को करता है उस सिग्नल को एक्शन पोटेंशियल से,
उसके बाद माइलिन से सिग्नल को फास्टर करती है और सिंपैथिक टर्मिनल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को। ये न्यूरॉन्स के रोल्स होते हैं। रोल ऑफ न्यूरॉन्स में अगर आपको जैसे आप लिखा आ गया कि न्यूरॉन्स क्या है या रोल ऑफ न्यूरॉन्स अगर आ गया तो आप ये लिख सकते हैं 5 पॉइंट्स, ठीक। और ये न्यूरॉन का सिग्नल हो गया। तो जो हमारा मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था वो यहाँ वाले पे था। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये ऐसे आता है। उसके बाद इसके नीचे फिर आपका जैसे ये, अब ये मैं आपको रुकिए, जैसे इसके नीचे ना फिर जैसे यहाँ पे आपका ये जो न्यूरॉन ये डेंड्राइड है, इसके ऊपर ही ऐसे एक सोमैटिक नर्व आएगा। उसके बाद इसमें से जो आपका चैनल होगा जहाँ से ये जो आपका एसिटाइलकोलाइन या जो भी रिस्पॉन्स है वो आपका सेंड होता है, ठीक है। तो ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एक केमिकल होता है जो कि रिलीज़ होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, जो आपका इंटरेक्ट करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट से एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के, ठीक। उसका न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने पार्ट में? न्यूरोट्रांसमीटर्स 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं: मोनोअमाइन, अमीनो एसिड, सोल्यूबल गैसेस और एसिटाइल कोलाइन, ठीक। मोनोअमाइन में कैटोल अमाइन होता है और इंडोल अमाइन होता है। कैटोल अमाइन में आपका इपाइन फेराइन, नॉर इपाइन फेराइन, डोपामाइन, और इंडोल अमाइन में आपका सेरोटोनिन होता है। एमिनो एसिड में ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, गाबा और एस्पार्टेट होता है। सोल्यूबल गैसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के पार्ट्स हो गए कि न्यूरोट्रांसमीटर हमें जो इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें कैटोल अमाइन वाला जो पार्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो हमारा यूनिट 3 है उसमें हमें एसिटाइल कोलाइन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अब साइनेप्स क्या होते हैं? साइनेप्स न्यूरॉन्स जो कि यूजुअली कनेक्ट नहीं होते डायरेक्टली एक दूसरे से, एक गैप होता है बीच में जो कि कनेक्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स को, उसको साइनेप्स कहते हैं। मतलब जो आपके दो जो ये न्यूरॉन्स के बीच में गैप होते हैं, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन ये है, तो ये जो गैप है ना, ये गैप मैंने ज़्यादा दिखा दिया, वैसे इतना होता नहीं है। ये जो गैप है, ये गैप आपका साइनेप्स होता है, ठीक है। उसके बाद साइनेप्स होता है। ये क्या होता है? साइनेप्स होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्रॉस करता है इस साइनेप्स को और स्टिमुलेट करता है नेक्स्ट न्यूरॉन को, ठीक। अब हमारा जो आज का वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। आज सिर्फ आज सिर्फ ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि जो हमारा ड्रग है वो कैसे एक्ट करता है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस जो हमारा इंट्रोडक्शन में कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के हैं, CNS होता है, PNS होता है, हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद PNS के टाइप्स पढ़े, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस के टाइप्स पढ़े, फिर हमने न्यूरॉन्स पढ़ा कि न्यूरॉन्स क्या होता है, डेंड्राइट्स का क्या रोल, न्यूरॉन्स का रोल्स क्या होता है, सबके फंक्शंस पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा साइनेप्स क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है। सो आज का हमारा जो यूनिट 2 का पहला लेक्चर है वो यहीं पे एंड करता हूँ मैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए या आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, कुछ भी करके हमें बताइए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए। और इसकी भी जो लिंक, ये नोट्स की लिंक है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से उतार के उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा। उतने में भी आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए वीडियो पे। थैंक यू।